गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं संजय गांधी पीजीआई का डायरेक्टर डॉक्टर आर के धीमन और मेरे साथ में है प्रोफेसर आर के सिंह। ये प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। और हम एको के जरिए, एको का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ आउटकम, और ये जो प्रोग्राम है ये न्यू मैक्सिको का डेवलप किया हुआ है और इसमें जूम यूटिलाइज होता है। जो जैसे कि आपने जूम डाउनलोड करके हम लोगों से कनेक्ट किया है। हाँ, तो काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हैं। तो ये हम 7वीं 8वीं बार ट्रेनिंग दे रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को। और जब हम हेल्थ केयर वर्कर्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पेशेंट्स हेल्पर्स हैं, स्वीपर्स हैं, सभी हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है प्राइमरीली फॉर द डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मे बी द फार्मासिस्ट के लिए है। तो मैं शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन से। आप लोगों ने सुना है ये कि वायरस जो है कोरोना वायरस है। सो कोरोना का ही एक फैमिली का ही एक वायरस है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है पहले वालों से। तो उसको पहले बोला नोवेल कोरोना वायरस, अल्टीमेटली इसको आइडेंटिफाई करके इसका नाम दे दिया कोविड-19। ओके, तो जो इससे इलनेस होती है प्राइमरीली रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। और आपने पहले देखे होंगे मर्स जो सा था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सा था, तो लगभग वैसा ही वायरस है ये, लेकिन डिफरेंट क्वालिटी है इसकी। कॉमन चीज ये है कि ये भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस और वायरस की तरह जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी सिम्टम्स हैं वो करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीज करता है। खांसी हो सकती है और बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं और फीवर हो सकता है। और इसका जो स्प्रेड है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, यानी कि कोई सामने छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट्स आती हैं, एरोसोल बनता है, सामने वाले व्यक्ति और कई व्यक्तियों पे जब जाता है तो उसको इन्फेक्ट करता है। यानी कि इट स्प्रेड्स द सेम वे वाया स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द नोज एंड द माउथ ऑफ समवन हु इज इन्फेक्टेड। यानी कि जिसको इन्फेक्शन है, यानी कि जिसमें वायरस है, जिसमें वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अगर वो पर्सन जो है, बंदा जो है खांसेगा, छींकेगा तो उससे वायरस ड्रॉपलेट्स में बाहर निकलेगा। अगर सामने वाले के चेहरे पे पड़ता है, हाथ पे पड़ता है तो इन्फेक्शन होगा। तो ये पार्ट जो है जो मैं बता रहा हूँ इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाती है मास्क लगाने की, पर्टिकुलरली दोस्त जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और साथ साथ में जिनको सिम्टम्स हैं, यानी कि जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स है वो अवश्य मास्क लगाए, ये आपको बताना है। ये वायरस अगर सिम्टम्स भी नहीं है तो भी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर 100 व्यक्तियों को इन्फेक्शन होता है तो ये समझिए कि 95% उन्हीं से होगा जो कि सिम्टोमेटिक हैं। 2-4-5% में ही ऐसा होगा कि ये सब क्लिनिकल यानी कि इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं है और भी एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो। इसका अपोजिट इन्फ्लुएंजा में होता है कि सिम्टम्स भी नहीं है तो भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई सी पेशेंट को सिम्टम है वो ट्रांसमिट वायरस करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने आपको 2 उदाहरण शुरू में दिए थे, एक मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दूसरा सर्स का। आपके राइट साइड में राइट मोस्ट अगर देखें मर्स, तो इसकी फेटेलिटी रेट यानी कि मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट 34%, 1/3 of the patient they die if they get the infection. So is true with the SARS, 10% means 1/10 of the persons would die
सीजनल फ्लू में कोई डेथ नहीं होती है। ओकेशनल पर्सन को जो कि काफी एल्डरली है या उसको और भी बीमारियां हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो तो उसको हो जाता है, उसको डेथ होती है, नहीं तो डेथ नहीं होती है। और आपको बताएं कोविड-19 से कितना घबराने की जरूरत है, कितना परेशान होने की जरूरत है। अगर 100 लोगों को होगा तो उसमें से 3 या 4% लोगों की डेथ होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफी बिनाइन डिजीज लगती है जब हम कंपेयर करते हैं जो पहले हुई थी सर्स और मर्स वाली। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं मोर्टेलिटी की बात कर रहा था, अपना लेफ्ट साइड वाला जो उनका फिगर है इस पे कंसंट्रेट करिए। जो 49 यानी कि 50 इयर्स की जो कट ऑफ है आप यहाँ पे देखेंगे तो इससे जो मोर्टेलिटी है लेस देन 1% है, यानी कि 0.4% फिफ्थ डिकेड, यानी कि 40 से 50 साल के बीच वालों की। तो मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है 50 साल से नीचे है तो उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 4 डेथ्स इन 1000। ठीक है जी। हाँ, जब 50 के ऊपर हम क्रॉस करते हैं तब ये 1% क्रॉस करती है। और हर डिकेड में यानी कि 50 से 60 के बीच में 1.3, 60 से 70 के बीच में 3.6, 70 से 80 में 8, और जब 80 क्रॉस करती है तब ये 15% है। तो जब आप इस सारे का एवरेज लेते हैं तो वो 3.4% होता है। तो कहने का मतलब है मोटी मोटी बात, 50 साल से कम नथिंग टू वरी, 50 साल से ज्यादा थोड़ा सा वरी करने की जरूरत है। और 50 साल से जब उम्र ज्यादा बढ़ती है तो कौन सी बीमारियां हो जाती हैं साथ साथ में? किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है, अस्थमा है, जो सिगरेट पीते हैं सीओपीडी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। अगर आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन देखें तो हमारी पॉपुलेशन में 1/3 पॉपुलेशन को दोनों में से एक चीज जरूर है। तो कहने का मतलब है 50 क्रॉस किया, 60 क्रॉस किया तब इश्यूज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली उन व्यक्तियों में, उन पर्सन्स में जिनको ये वाली बीमारियां हैं। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो हम इसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज। ओके, तो ये तालिका है हमारे आज की, मैं बता रहा हूँ 7 अप्रैल की। द रेड में जो है वो इंडिया के फिगर्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली आवरली चेंज होते जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ आने से पहले जो मैंने देखा 4200 की फिगर क्रॉस होगी टोटल केसेस जो कि इन्फेक्टेड हैं और प्रूवन हैं, और डेथ भी है 120-25 के आसपास हो चुकी हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ये वो केसेस हैं जो कंफर्म्ड केसेस हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो केसेस सिम्टोमेटिक हैं और वो अभी तक हॉस्पिटल में नहीं आए हैं या उनके पास नहीं पहुंचा जा सका है और जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये जो 4200 जो है ये अंडर एस्टिमेट है। अगर पूछें तो 7-8 गुना इससे ज्यादा इन्फेक्टेड केसेस होंगे मोस्ट लाइकली। 100% नहीं है लेकिन इससे फिगर तो हमेशा ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को आज की ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि हमारे कंधों पे ये भार आया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस डिजीज से और इस समय में देश के लिए हम लोग काम करें। ये बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपको बीमारी ज्यादा नहीं है, हल्की फुल्की सी है, एज 50 साल से कम है, तो आप देखेंगे तो ये ग्रीन एरोज दे लीड्स टू रिकवरी। प्रॉब्लम सिर्फ होती है जहां पे डिजीज सीवियर है। डिजीज सीवियर किस में होगी? जो 50 साल से ऊपर होंगे, 60 साल से ऊपर होंगे, जिनमें डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होंगी, तब सिर्फ उसमें। तो ये ग्रुप जो है रेड, जो वेरी स्मॉल ग्रुप है, अगर आप देखें दैट इज प्राइमरली
denotes those people who are elderly, means about the age of the 60 years, and having the comorbidities, that means having the hypertension, diabetes and other illnesses also. And ये बताया कि ट्रेंड इस समय कैसे चल रहा है। तो पर डे इंक्रीज जो है केसेस में अगर आप देखें, इसके ऊपर आपको 3 या 4 ही मिलेंगे कंट्रीज। जैसे कि पहले सबसे ज्यादा सुना होगा इटली, ईरान है और स्पेन है, फ्रांस भी आ जाता है इसी कैटेगरी में। और अगर आप देखें तो इसमें है ये। और अगर आप देखें जो नंबर डबल हो रहे हैं इंडिया में, डबलिंग रेट ऑफ द नंबर्स इन इंडिया इज अराउंड 4 days इस समय। यानी कि जो आज आपको 4200 में बता रहा हूँ, 4 दिन के बाद देखेंगे तो ये 8800 हो जाएंगे या 8400 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज दी डबलिंग रेट। तो ये चिंता का थोड़ा विषय है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हम लोगों को ये काम करना है और हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम पेशेंट्स से अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको कैसे अप्रोच करें, कोई पेशेंट को कब सस्पेक्ट करें। और ये सारा कुछ मेरे साथ में डॉक्टर आर.के. सिंह, हु इज द प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन, he is the expert at the Sanjay Gandhi PGI and he is the nodal officer and is looking after all these things। तो आपको बताएंगे। तो आज की ट्रेनिंग में आप जरा ध्यान लगा के सुने कि कैसे अप्रोच करना है पेशेंट को। ऐसा ना हो कि अप्रोच करते करते हमको ही खुद इन्फेक्शन हो जाए, जिसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर हम सतर्कता बरतेंगे तो चांसेस और भी कम हो जाएंगे।